करो, वो सिंपल बात और एलाबोरेट करें। अच्छी टॉपिक। हाँ, बनी इसराइल के अंदर जो बात आई निकल कर, वो सिंपल बात है। वो यानी वो जो फॉलो करने वाले हुए, जो अपनी जर्नी को रखे कंटिन्यूसली टुवर्ड्स डिवाइन। ईल होता है डिवाइन, इसरा होता है जर्नी, और बनी होता है उसका फॉलोअर। तो मैं जो कुरान में देख सका बनी इसराइल के मीनिंग को, वो यही आ रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं पूरे कुरान के अंदर सारे नबी बनी इसराइल में, सारी किताबें बनी इसराइल को दी गई, सारे कौमों पर उनको फजीलत दी गई। तो अगर आप एक यहूद मानते हैं जो पहले के थे आपके थे, तो फिर तो खुदा तो आपका रेसिस्ट है, फिर तो रेसिस्ट है खुदा आपका। तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है हमसे समझने में। अगर ये बात मानते हैं वो लोग, वो ग्रोह, वो पीपल जो जर्नी करते हैं टूवर्ड्स एक्वायरिंग द ट्रुथ एंड टूवर्ड्स द डिवाइन, हाँ, who are in the journey and who are the follower of the divine guidance, and always their mind and their thinking is making a journey towards eel, वो बनी इसराइल होंगे। जाहिर बात है वही लोगों को जो हिकमत दिया जाएगा, विजडम उन्हीं के पास में आएगी। जाहिर बात है वही लोगों को किताब की ज़रूरत रहेगी। सारे नबीन जो होंगे वो आला ओहदे के लोग जो होंगे, ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल के अंदर से होंगे। हाँ, और बिलाशुबा ये स्टेटमेंट कुरान का क्या, और हमने बनी इसराइल को सारे जहान वालों पर फजीलत दी, यही सबके ऊपर से फजीलत होंगे। थिंकिंग क्लास पीपल ही इंसानियत में वैल्यूबल है हमेशा। यानी आप बनी इसराइल का एक शॉर्ट डेफिनेशन ये समझ लीजिए, हु परस्यू द जर्नी ऑफ ट्रुथ, दैट इज वन। और यूं कहिए कि द थिंकिंग क्लास पीपल आर बनी इसराइल। अब यहूद बनाने के बाद में उसकी कहानियों में जो चले गए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहानी को कैसे दूर किया जाए। इसी तरीके से कुरान की हर इस्तिलाह को आपको समझना होगा। कुरान की बेशुमार इस्तिलाहें हैं जो डाउटफुल हमारे लिए कर दी गई, मजहबी इस्तिलाहों के अंदर उसको डाल दिया गया, जिसकी वजह से कोई मीनिंग निकल कर बाहर नहीं आता उसके अंदर से। आप बात समझ सके साहब? मैं आजकल 2-3 दिन से एक पता नहीं मेरे दिमाग में, हालांकि वो टू इमेच्योर सब्जेक्ट है, उस अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आइए भाई, आइए 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 साहब, आइए आइए, बड़ी उम्र है। अभी कुछ देर पहले हाजी साहब आपको याद किया गया। हमारे बुजुर्गों की अब आप मदद किया कीजिए भाई, उनकी दुआएं लिया कीजिए, उन लोगों को जो है लाने ले जाने का काम किया कीजिए आप। हमारे वकील साहब को भी बहुत मिस हो रहा है, आपको भी बहुत मिस कर रहे थे नज़ीर भाई, इतने दिनों से हम लोग। तबीयत खराब थी नज़ीर भाई, और अब्दुर्रहमान साहब भी हाइक पे मिल जा रहा ना, मिल रहा। हाँ, वही छोड़ा हूँ असल में। अब किसी को भी पूछे तो आ जा रही ना स्पीच हाइक के ऊपर बोल के। हमारे पास भी वही बोल रहे हैं आरिफ भाई, इदरीस भाई हाइक पे आ जा रहा ना, आ जा रहा तो फिर क्लास का क्या होगा भाई? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आइए गौस भाई, आइए 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 भाई। आज तो मैं सोचा कि आज या तो सैटरडे है या तो मंडे है। आज मेरे दिमाग में यही चल रहा था, और आज या तो मंडे है या तो सैटरडे है, क्योंकि अटेंडेंस बिल्कुल नहीं थी, खाली अब्दुर्रहमान और ये बच्चे बैठे थे 3-4। स्वामी, तो आज देखिए कोई प्रिपरेशन तो है नहीं, हालांकि प्रिपरेशन 4-5 आइटम बना के रखे हुए नोट्स है, लेकिन कुछ थोड़ी लापरवाही भी रही, और क्या बोलना चाहिए, दुनियाई काम भी थोड़े लपटे हुए रहे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आइए 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 नूरानी भाई, आइए। तो हालांकि बहुत अच्छे अच्छे सूर्य तैयार हुए हैं भाई। कह रहे थे आप कुछ दिमाग में है आपके? हाँ, एक वेग थॉट चल रहा है जी। मैं समझता हूँ कि शेयर कर लेना चाहिए। जब चल रहा है तो चल रहा है, जब जो चल रहा है। स्वामी, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए जो मुसलमानों की बैकवर्डनेस की कुछ प्रॉब्लम्स को लेके मैं सोच रहा था, मैं सोचता हूँ मुसलमानों को लेके।
मैं इस्लाम को लेके भी सोचता हूँ, मैं मुसलमानों को लेके भी सोचता हूँ। पानदार है भाई। उसकी वजह यह है कि ये मेरे अपने लोग हैं। आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, मेरा अपना खून है। ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बैकवर्ड होते हैं, तो मुझे ख़राब लगता है। और मैं ये रीज़न करने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग खुद, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स, दूसरी कौमों से बैकवर्ड क्यों रह गए। मुझे 3 बातें समझ में आई साहब, मुझे 3 बातें समझ में आई। तीनों बातें बड़ी कड़वी है, मज़हब के बहुत अगेंस्ट है, एक्सेप्ट नहीं हो सकती है, लेकिन सच्चाई है। एक बात यह है कि हम लोग ये समझते हैं, अंग्रेज़ी में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, उसका उर्दू का हम वज़न लफ्ज़ मैं नहीं बोल पाऊँगा, इनफैलेसी बोलते हैं उसको। इनफैलेसी, इनफैलेसी को उर्दू में क्या कहेंगे? यानी एरर फ्री, एरर फ्री जिसको कहेंगे आप। हाँ, कोई गलती नहीं हो सकती। हम ये समझते हैं, हाँ, इनफैलेबल, इनफैलेबल, इनफैलेबल समझते हैं हम लोग। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पर्सनैलिटी को इनफैलेबल समझते हैं कि जो कुछ उनके नाम से लिखा गया है, वो एक और बात है कि जो कुछ उनसे नाम से किसने लिखा है वो मैं थोड़ी देर में वजाहत करूँगा। जिसको आप समझ रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का खौल है, वो तो झूठे कमीने बुखारियों जैसे लोगों का खौल है। वो, उसका मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं है, यकीन मानिए मेरी बात का। लेकिन आप उसको, वो किताबों को इनफैलेबल समझ रहे हैं, एरर फ्री समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये समझते हैं कि कुरान के अंदर हर चीज़ लिखी हुई है और इसमें कोई एरर नहीं है। राइट? तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला, मुस्लिम माइंड एब्सोल्यूटिज्म में चला गया। एब्सोल्यूटिज्म के माने क्या होंगे भाई? एब्सोल्यूटिज्म में चला गया। अब हम जो कुछ भी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये 2 रेफरेंस में सुनना और समझना चाहते हैं। पूरा आप ये बोलते हैं कि ये अगर है तो इसमें से जो आ रहा, हालांकि उसके अंदर एक बेहुदा बात है, मुर्दे के ऊपर गाय के और गधे के गोशा मारे तो जिंदा हो जाता, लिखा हुआ है किताब में तुम्हारी। उसको यकीन करे हुए, उसको भी झूठा नहीं मानने तैयार है। वो ट्रांसलेशन को भी झूठा मानने तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप इस किस्म की जो अकीदत हम लोगों की ये दोनों चीज़ों से बनी, जिसका नतीजा ये निकला कि मुस्लिम माइंड एक एब्सोल्यूटिज्म में आ गया और वो ये देखता है कि इसके अलावा सच्चाई और कहीं नहीं है, हम सच्चाई के ठेकेदार हैं, आखिरी सच्चाई हमारे पास है, सारी किताबों में मुक़द्दस किताब हमारे पास है, सारे रसूलों के इमाम हमारे पास है। समझ रहे ना? हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। सारा ज़माना आग में जा रहा है, उसको बचाने की हमको ज़रूरत है। और अपने आप को आप ये कहते हैं कि हम खैर उम्मा हैं। भाई बहुत बड़ा जुमला है, खैर उम्मा। हाँ, आपने आपको आप खैर उम्मा कहते हैं। आप में तो ये लक्षण भी नहीं है कि साइकिल सड़क के ऊपर कैसा चलाया जाए। आप में तो ये लक्षण भी नहीं है कि लोगों से कैसे मिला जाए। आपके अंदर ये एजुकेशन भी नहीं है कि चीज़ें क्या है उसको समझी जाए। और अपने आप को खैर उम्मा के टाइटल के अंदर आप जिंदा रखे हुए। तो ये जो एब्सोल्यूटिज्म है, ये हमारे माइंड को ब्लॉक कर दिया किसी और जगह से नॉलेज लेने को। कहीं से भी कोई अच्छाई की नॉलेज अगर है, मुसलमान नहीं लेता है उसको वहाँ से। मुसलमान ये 2 रेफरेंस में मिलेगा तो ही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। हमारी गारतगिरी की मेन वजह ये 2 चीज़ों को क्या कहा आपने? इनफैलिएबल समझना और एरर फ्री समझना और एब्सोल्यूटिज्म के अंदर जिंदा रहना, जिसकी नतीजा ये निकला कि आप ना तो ये जानते हैं कि साइंस की वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ना तो आप ये जानते हैं कि कॉमन सेंस में क्या हो रहा है, ना तो ये आपको इल्म है कि दुनिया किधर की किधर चले गई। खाली आप मसरूफ़ हैं इसमें कि जिन जो है
फरिश्तों में से था या आग में से था, ये डिसाइड करने में मसरूफ हैं आप कि जिन जो है फरिश्तों में से था या आग में से था। रसूलुल्लाह नूर थे या बशर थे? समझ रहे आप? बस कुछ ऐसे कहानियां, कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी हरकतें जो आपके पास वैल्यूबल बन गई, जिसका दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। यह एब्सोल्यूटिज्म मुस्लिम माइंड के अंदर ताले डाल दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम माइंड में आ गया जमूत। एक दूसरी बात, अपने आप को खैर उम्मा समझना और दूसरों को जहन्नुम रसीदा करना, और उन लोगों को आग से बचाने की फिक्र हो गई। भाई हमारी सीपीएस पूरे फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड पूरे लेके निकले हुए, रस्सियां और पाइपां सबको आग से बचा रहा है, खुद कौन से गले में जाके गिर रहे नहीं मालूम है सालों को। हाँ, तो दूसरों को आग से बचाने के वास्ते निकले। अरे अपनी चमड़ी देख लो क्या हो रहा है। हाँ, दूसरों की फिक्र लगी हुई है साहब। हमारे मारवाड़ी में बोलता, खाजी जी से दुबला काहे नहीं हो गया? तो बोले गांव की फिक्र लग गई। खाजी दुबला कहीं को हो गया? बोले तो गांव की फिक्र हो गई बोल के बोल रहा हूं उन्हें। एक तो साहब ये एब्सोल्यूटिज्म गलत करके रखा हम लोगों को, और जो हमारा तकद्दुस इन चीज़ों के साथ में जो अब जम गया, एरर फ्री समझ लेना, ये एक सबसे बड़ी गलती हुई जो मॉडर्न उलूम ज़माने की रफ्तार से हम लोगों को पीछे रखा। एक और दूसरी बात, इसमें बड़ी गहरी बात है अब जो मैं कह रहा हूं, ये अक़ीदा कि मौत के बाद की एक ज़िंदगी है, मौत के बाद एक जन्नत है, मौत के बाद एक जहन्नुम है, ये अक़ीदा हर किस्म के मुसलमान के माइंड का बुनियादी अक़ीदा है या नहीं है? बताइए आप। मैं ये सही है या गलत है मैं नहीं बोलूँगा, नहीं मालूम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि इसके ऊपर मैं सवाल ज़रूर कर सकता हूँ। हाँ, ये फुकट की जन्नत जो मौलवियों का बेचा हुआ प्रोडक्ट है, जो सातवें आसमान के अंदर एक एक हूर के वो पलका कहते हैं, वो सूप के जैसे रहेंगे। क्या करेंगे? क्या अपन हत्या है क्या? सूप के ऊपर बैठना है, जाके उसके नीचे जाके सोना है, डेरे शामियाने है, वो क्या है, वो क्या करेंगे? और वो पलका ले लेके हाँ शरीफ साहब आप बड़े खुश हो रहे हो पलकों को याद करके? अच्छा जल्दी सोचा आप यकीन मानेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा ये बात, तो ऐसी कोई जन्नत मौत के बाद किसी का इंतजार नहीं कर रही है। ये एक झूठी जन्नत है जो मजहब में बेची जाती है। अरबी में इसको जन्नत कहते हैं, हिंदू में इसको स्वर्ग कहते हैं समझ रहे, और क्रिश्चियन पता नहीं कुछ और हेवन वेवन कहते हैं, इसको पैराडाइज कहते हैं। ऐसी कोई जन्नत एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो एक झूठी जन्नत है। आसमान में जन्नत एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि वो ऑक्सीजनिस्ट नहीं है। मेरा तो एक ही सिंपल थ्योरी है। तो आप बोलेंगे हबीब साहब वहाँ जन्नत नहीं है, जहन्नुम? जहन्नुम है। आप अगर ये यकीन करते हैं कि आसमान में जन्नत और दोज़ख है, तो वहाँ जन्नत तो नहीं है, आसमान में जहन्नुम जरूर है। आके बोले घूम रहे पूरे ऊपर जाके गिरो उसमें, वहाँ जरूर जा सकते आप। जहन्नुम तो आसमान में है, ये तो मैं मान लिया इसको, समझ रहे ना आप? पत्थर और आग के गोले। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो हमारा अक़ीदा पैरामाउंट अक़ीदा है कि मौत के बाद लाइफ है हमारी। ये बहुत क्रूशल क्वेश्चन है मैं जो उठा रहा हूँ, मैं डरते डरते उठा रहा हूँ, हालांकि मैं सोच कर आया था कि इस मौजू पे मैं नहीं बात करूँगा, वरना मुझे बोलेंगे अब तो क्या बचा, इस्लामी नहीं बचा, है तो कुछ भी नहीं है, ये तो मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार कर दिया, अब क्या है इसके अंदर। लेकिन एक रैशनल माइंड, एक माइंड जो चीज़ों की वेरिफिकेशन चाहता है, एक माइंड जो अक्ल की बुनियाद पे चीज़ों को समझना चाहता है, ये वेरिफिकेशन से मुराद ये नहीं होता कि फिजिकल दिखना चाहिए उसको, नहीं, ये झूठी बात है।
वो दिखती क्या, वो ग्रेविटी दिखती क्या, वो बात नहीं है। हम कोई चीज़ के असर को महसूस करना चाहिए। मेरे नज़दीक कोई लाइफ हियर आफ्टर नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। और ये आपको आपके मज़हब इस्लाम का पैरामाउंट अक़ीदा है, पैरामाउंट अक़ीदा है कि मुसलमान जितने हैं वो जी रहे सिर्फ आखिरत के लिए। ठीक, मौत के बाद के रिवार्ड्स के लिए, उसके लिए प्रेजेंट दुनिया को पूरी जहन्नुम बनाए में आन मिलने वाली जन्नत के खातिर। पूरा प्रेजेंट ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ पूरी तरीके से इनके अंदर से गायब हो गया है। या तो माजी इनके पास में बचा है या तो मुस्तकबिल इनके पास बचा है। अगर इनसे गुमा है कुछ तो मोमेंट ऑफ नाउ गुम गया है, जो एक मेन वजह है इनके बैकवर्डनेस की। और एक बात आप समझ लीजिए साहब, कोई भी इंसान जिंदगी के कोई भी फैसले, आप चाहे हम रात और दिन करते हैं या बड़े फैसले करते हैं, वो फैसलों का दारोमदार इस पे होता है कि हम किस चीज़ में यकीन करते हैं, हमारी बिलीफ क्या है, वो हमारे को फैसला करवाती है। आज पेरेंट्स जो बच्चे अपने स्कूल भेज रहे हैं वो क्या बात में बिलीव करेंगे हम कि मेरा 3 साल का 5 साल का बच्चा आज अच्छी स्कूल में जाएगा तो 25 साल के बाद में काबिल इंसान बन के निकलेगा, ये बिलीव है उसका। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट काय में कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, टू अचीव दैट 25 ईयर्स के बाद जो होगा उसके साथ में। इसी तरीके से आपको मौत के बाद की ज़िंदगी की आखिरत की जन्नत बेची हुई है, आप उसी में इन्वेस्ट किए हुए। उसका नतीजा ये हुआ, मुस्लिम्स दे हैव इन्वेस्टेड देयर एवरीथिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरत, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली सारा झोंक दिए। प्रेजेंट मोमेंट सजदों में गिर के खुदा को राजी करने में गुजार दिया, रोजे रख के उसके अटेंशन ड्रॉ करने के अंदर गुजार दिया। जो पैसे आए थे, जो बीवी बच्चों पे खर्च कर कर उनकी अपलिफ्टमेंट करने की थी, उनको हजों के ऊपर और यात्राओं के ऊपर गुजार दिया। और लोगों को आग से बचाने के लिए, लिटरेचर बांटने के लिए पैसे गरत करके रख डाले। तो ये मुसलमानों की बैकवर्डनेस की मेन रीज़न है, एब्सोल्यूटिज्म के अंदर जीना, इनफैलेबल इन दोनों सोर्स को समझना, एरर फ्री, गलती से खाली, और जो कुछ है हम इसके अलावा कहीं और से नहीं लेंगे। साइंस का इतना डेवलपमेंट हुआ है, कॉमर्स इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर आई है, क्या क्या हुआ है ये भी हम नहीं जानते। क्या हौसले हम लोगों को मालूम है मॉडर्निटी के अंदर क्या क्या हो रहा है, इवन क्या हुआ हम नहीं जानते। इवन वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ये हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा। मैं एक साहब से मिला, साहब ये मुझे कैसे हुआ, वो एक बड़े जिम्मेदार इंसान है, बीवी है, माँ है, बच्चे हैं उनके, एक छोटा सा कारोबार है उनका। क्योंकि मैं एक व्यापारी घर का बच्चा रहा, मैं तो मुझे कारोबार जानता हूँ मैं कैसे करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और कोई कारोबार की जगह पे बैठा हुआ है तो गलती अगर क्या कर रहा है तो मैं 1 मिनट में मुझे समझ में आ जाती है कि उसको मैं मशवरा भी दे देता हूँ। मैं उनको जब मशवरा दिया तो वो क्या बोले मालूम है साहब मुझे, हबीब भाई ये तो कुत्ते की हड्डी है, 2 टाइम का तो खाना होना है, गुजरते गुजरते हो जा रही, जो कुछ फिक्र करना है अपनी आखिरत की करना है। आप सोचिए इतनी मीगर आमदनी है उनकी कि मंथ के अंदर अपने बीवी बच्चों की कफालत पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके बावजूद जो दुकान का गल्ला आता है, जो दुकान की कमाई आती है, किताबों के ट्रांसलेशन करवा के फुगड़ बांटने के अंदर पैसे खर्च कर रहा है, इस उम्मीद में कि अल्लाह की रज़ा उनको आखिरत में मिल जाएगी। ये मजहबी पेशवाओं का बेहतरीन हथियार है आखिरत, जो आपको बेचा गया। मैं आपसे अभी भी ये कहूँगा, मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी होंगी नहीं होंगी, मैं इतना बड़ा साइंसदान नहीं हूँ, मैं नहीं जानता इन बातों को। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरी बात, मुझे कॉमन सेंस से ये समझ में आ रही है
कि आखिरत को मौत के बाद की ज़िंदगी के अंदर कन्फाइन कर देना कुरान के ऊपर आखिरी दर्जे का जुल्म करना है। कुरान की बेशुमार आयतें हैं जो आखिरत से और वक्त से जुड़कर, घंटे से जुड़ के चलती है, आवर। उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट हालात के नतीजों के ऊपर बात हो रही है उसके अंदर। वो आयतें मैं भी पेश नहीं करूँगा आपके सामने, किसी दिन पूरा मौजू बना के बोलूँगा। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से हम लोग गाफिल हो गए। और जैसे आप लाइफ आफ्टर डेथ मानते हैं, जैसे आप ये कहते हैं कि मैं इसको मानता हूं, तो आपको लाजिम हो जाता है किसी न किसी मजहब को मानना। न सिर्फ मजहब को मानना बल्कि उस मजहब के खुदा को मानना भी लाजिम हो जाता है फिर आप। और फिर उसके बाद आप बकरे बनते हैं इमामों के, पेशवाओं के, पंडितों के, प्रीस्टों के। ये फिर आपकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ करते हैं, खिलवाड़, ज़िंदगियों का खिलवाड़। आज जाके साहब आप, मैं अभी कुछ अकाउंट्स देख रहा था, इंटरनेट पे भी अकाउंट्स है, जो मिलिटेंसी ज्वाइन किए हुए बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से जाकर इंटरव्यूज़ किए कि तुम्हारा बच्चा मिलिटेंसी में गया, तो वो माँ क्या कह रही है मालूम है आपको? क्या बोल रही होगी? बोलिए आप मुझे। शहादत पा रहे हो। वो ये बोली कि मुझे अफसोस ये है कि सिर्फ मुझे एक ही बेटा था, और अगर 3-4 होते तो मैं भी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। वो जन्नत में जाएगा। फास्ट ट्रैक जन्नत ऑफर की गई है वो लोगों को, और खुशी खुशी अपनी जान दे दे रहे साहब। कल ही आदिल भाई एक किस्सा मुझे बता रहे थे कि कोई एक बच्चों को पकड़े यहाँ पर, वो आजकल टेररिज्म के लिंक के अंदर हैदराबाद से कुछ बच्चे मिले हैं। वो एक इमाम साहब का बेटा है उसमें से कहते कोई, वो अपने बाप को गाली देके बोला तुम बुज़दिल मुसलमान है, तुम्हारे को कुछ आता ही नहीं। कुरान की इतनी बड़ी बात है कि जहाद करना, तुम जहाद ही नहीं कर रहे, खाली मस्जिद में खुतबे देते खड़े हुए, काहे के मुसलमान है तुम बोल रहे अपने बाप को। एक बहुत नेक इंसान है वो, बड़ी मस्जिद के खातिब है यहाँ पर, उनका बेटा है। नतीजा क्या हुआ साहब? ये रेडिकल ट्रांसलेशंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसको अगर आप देखेंगे ना, ये जो मौत के बाद की ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट की बिगिनिंग होती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन से। हमारे शरीफ साहब इजिप्शियन सिविलाइजेशन को बहुत अच्छा जानते हैं। उसमें मोरेक एक लिख रहा है कि इजिप्टोलॉजिस्ट है, एक लेडी है वो उन्होंने किताब लिखी, और किताब का नाम भूल गया मैं, द किंग्स वैली कुछ नाम है किताब का। वो थोड़ा सा पढ़ा उसके अंदर में, तो वो ये बता रही है कि उस ज़माने में इजिप्शियंस के अंदर ये ट्रेंड था कहते हैं कि जैसे इंसान 20-22 साल का हुआ तो कमाने खाने के लिए काबिल हो जाता हो, वो सारी कमाई अपने फ्यूनरल के खर्चे के लिए बनाना शुरू करता था। होल, यानी जो पैसे जमा हो रहे हैं उसके फ्यूनरल राइट्स के लिए जमा होते थे। वो मौत के बाद में जो उसको जाना है, और उनके पास में एक स्क्रॉल ऑफ द डेड कुछ नाम से किताब है बाकायदा। उस किताब के अंदर बताया गया कि वो कैसे कैसे फेसेस में से गुजरेगा। जो तुम्हारे पास के जितने मज़हब इस्लाम के जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे उसी के वहाँ से आए हुए। वो पुलसिरात में से गुजरेगा, वहाँ पर लिखा हुआ है। हर सोल आग को चके बगैर जन्नत तक का जा नहीं सकता, वो वहाँ पर लिखा हुआ है। जो कुर्बानियाँ वो पेश किया था, वो कुर्बानियाँ उसको बचा के वहाँ पर लेके जाएगी, वो उसमें लिखा हुआ है। समझ रहे ना? तो भैया ये ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा इजिप्शियन मैथोलॉजी से आता है, जो आपके मज़हब इस्लाम का हिस्सा बना हुआ है। ये मैं कुछ हिस्टोरिकल बातें आपके सामने रखा ही। अभी सब इसके साथ मेसोपोटामियन कल्चर की सारी चीज़ें आई। हाँ बिल्कुल आई। वो जो हाँ मेसोपोटामियन कल्चर के पूरी आई। वो एक जो नबी था जिसका नाम था मैनिचेम, जिसके रिलीजन जाना जाता है, उसको आखिर के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया और उसको हैंग कर दिया गया था। उसने क्या किया? He was the first person, he born in 202 AD and died in 274 AD. आज ही मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। He is the one who has given all these concepts, what you talk about today. Duality का concept दिया उसने, everything in duality.
एक तरफ खुदा बताया तो दूसरी तरफ शैतान बताया उसने, एक तरफ लाइट बताया तो दूसरी तरफ डार्कनेस बताई उसने, एक तरफ जन्नत बताया तो दूसरी तरफ जहन्नुम बताया उसने, एक तरफ दुनिया की ज़िंदगी बताई तो एक तरफ आखिरत की ज़िंदगी बताई। ये सारी ड्युअलिटी वहाँ से आती है। क्या नाम क्या था उसका? मनी नाम है, MINI, मनी। मनीचियम बोलते नहीं उसको, मनीचियम्स, CHEANS। एक है मिनीज जिसको हाँ। फर्स्ट हाँ। किंग कहते हैं जो है। हाँ। उनके पास हर चीज लिखी हुई है सब। हाँ। हर चीज लिखी। अच्छा, ये आदमी था इराक के करीब में और इसने 6 किताबें लिखी थी और वो पूरी की पूरी सीरियक अरेबिक के अंदर लिखी हुई किताबें थी वो, समझ रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जूडिज्म पे रहा, इब्राहिम वहां से आ रहे हैं। हाँ, और इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है क्रिश्चियनिटी सेट पे रहा, इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है बुद्धिज़्म पे रहा और इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है इस्लाम के सूफियों पे रहा। तो क्या हम जिस रिलीजन को मानते हैं वो ओरिजिनली कहाँ से आ रहा है, मैं उसकी तहकीक कर रहा था तो मुझे ये बातें मिल रही उसके अंदर से। कुरान को देखने से मुझे ऐसा लगता है ये जो जिंदा है इंसान इस ज़मीन के ऊपर, ये एक एक्सेप्शनल प्लैनेट है जिसके ऊपर अभी तक मालूमात में लाइफ है और इंसान उसकी लाइफ के सबसे हाईएस्ट पेडिस्टल पर रखा गया है। यहाँ पर इस ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीना, ऐसे काम करना जो इंसानियत में आने वाली इंसानियत के काम में आना चाहिए, ये किताब का पूरा वो टारगेट है, समझ रहे आप। ये वो जो करेंगे वो खैर उम्मा होंगे, चाहे वो रामाकृष्ण करे या माइकल करे या नास्तिक करे, उससे कोई बहस नहीं है। वो काम जो पूरी ह्यूमैनिटी में वापस बरकरार रहे। कैसे काम आप बोलेंगे? किसी ने एंटीबायोटिक बनाया, किसी ने मलेरिया की दवा बनाई, किसी ने कोई एनेस्थेसिया बनाया वरना ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं थे, किसी ने इलेक्ट्रिकल बल्ब बनाया, किसी ने माइक्रोवेव बनाया, किसी ने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बनाई, किसी ने एजुकेशन के लिए कुछ और बनाया, वगैरह वगैरह। आज जो हम मॉडर्निटी देखते हैं ये पूरी रहमतें हैं जो इंसान को कोई इंसान दिया है। अब आप बल्ब यूज कर रहे हैं, एडिसन जिंदा है मर गया? मेरे नजदीक जिंदा है, बल्ब के अंदर उन्हें अभी हमेशा हमेशा की जिंदगी चाहते हो ना, तो करो ये काम, ऐसे मिलेगी। हाँ, कल मैं आदिल भाई से ऐसी कुछ बात कर रहा था तो एक हाइपोथेसिस दिया मैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम ऑर्गेनिक थे फिर ऑर्गेनिक हो जाएंगे, दैट्स ऑल, इससे अलावा कुछ नहीं। वी आर ऑर्गेनिक, वी विल बिकम ऑर्गेनिक। मट्टी से आए थे फिर मट्टी हो जाएंगे। अब मैं बोलते ही आप कुरान की धनाधन आयतें निकाल के शुरू कर देंगे कि ये कहते हैं कि तुम मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम उठाए नहीं जाएंगे? होगा, लिखा हुआ इसमें होगा। कोई उठकर आया तो बताओ ना मेरे को। मेरा सवाल अभी भी वही है, वही फिर आ गए आप एब्सोल्यूटिज्म के अंदर। आप फिर वही मानने लगे कि इसके अंदर जो है कोई वो नहीं है, क्या बोलना चाहिए, गलती नहीं, हाँ गलती नहीं, हाँ गलती। रॉन्ग नहीं है, यानी क्या कहेंगे, फैलेसी। हाँ, नहीं होगा लिखा हुआ उसके अंदर। मैं ये मानता हूं कि वो जो लिखा हुआ है मेरी समझदारी के अंदर कमी है, जिसकी वजह से मैं इसको ऐसा समझ रहा हूं। मुझे उसको रिप्रोसेस करके समझना पड़ेगा। मैं ये मार्क्स तो दूंगा इस किताब को, लेकिन वो एज इट इज ट्रांसलेशन मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट के अंदर स्टैब्लिश नहीं होता है। कोई वेरीफाइबल अकाउंट नहीं है इसके लिए, कोई वेरीफाइबल अकाउंट नहीं है। नतीजा क्या हो रहा है? सारा जिंदगी का इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेस, टाइम, सोच, पैसा काहे में झोंक रहा है इंसान? मौत के बाद की जिंदगी में, आखिरत। भाई, मरने का डर इंसान से अगर जीना छोड़वा दे तो क्या काम का है? जो जिंदा है वो गारत करे हुए, उसके अंदर मरे हुए आप, और उसके बाद की जिंदगी को लेकर पीछे पड़े हुए। तो मैं तो अभी भी यही बोलूं, होगी तो होगी, रहने दीजिए। मफहूम गलत ले रहे ना अभी भाई। आखिरत बोलते ही मरने के बाद का क्यों ले रहे? वही तो है ना आपके पास, जिंदगी का बिगनिंग हो रहा तो यही आखिरत चल रही है हमारी। नहीं साहब, वही तो कुरान पे जो जुल्म है। मैंने आपसे ये अदबन अर्ज किया कि कुरान में आखिरत के लफ्ज़ को कन्फाइन कर देना, मौत के बाद की जिंदगी, कुरान के ऊपर आखिरी जुल्म है। मौत का लफ्ज़ जहाँ मौता का लफ्ज़ आता है
वफाता का लफ्ज़ आता है, आप मरने से फिजिकल बॉडी से लेते हैं उसको। मैं आपको कुरान की आयत याद तो नहीं आ रही है मुझे, शायद 2 नंबर या 7 नंबर के सूरे में है, उसके अंदर ये बोला गया कि रसूल से कहा जा रहा है कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते। समझ रहे ना, रसूल जो है मुर्दों से कलाम नहीं कर सकता। और जब मुर्दे सुनते हैं, जो रसूल उसको बता रहा है, तो ये सुनते हैं और पीठ फेर के चले जाते हैं। ये कौन सा मुर्दा है भाई, जो सुनता भी है और पीठ फेर के चला भी जाता है? और मुर्दा कहा गया उसको वहां पर? हम लोग ही छे, अकल के मुर्दे हैं पूरे ही। तो कुरान इस सेंस में यूज करी है, लेकिन आपके पास में तो उसको फिजिकल बॉडी की डेथ के अंदर कन्फाइन कर कर सारे मीनिंग को दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को हर जगह की गलाजत लेने का शौक़ है। मैं देखा कि मुस्लिम्स आर हारिस, गंदगियाँ, वेरियस गंदगियों को अपने रिलीजन में कैसे लाना, ये बहुत खूबसूरत काम हमारे पास हुआ है। इजिप्शियंस जितने भी थे, मिस्रियाँ थे, उनसे ये लोगों ने तौम परस्ती ली। ग्रीस से पूरे फलसफा लिया। हाँ, ये जो तुम्हारी क्या बोलते हैं, ये सूफिज्म की जो आती है ना, उसको कौन सी तालीम बोलते हैं, वो पूरी क्रिश्चियनों से पकड़ी है लोगों ने। हाँ, समझ रहे आप? और हर जगह से लिया है साहब, हर जगह की गंदगी को लिया है। ईरानियों से उनके खुरफात लिए हैं, मिस्रियों से जो है उनकी तौम परस्ती ली है, जादू टोने, जिन का असर, भूत का असर, सब वहाँ से आए हुए कहानी। आपके खतना भी मिस्र से आ रहे हैं, खतना भी वहाँ से आ रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ, तसव्वुफ, यस बिल्कुल। अभी आप बताइए, सब मिलाकर एक क्यों इसलिए हुआ ये कि इस्लाम जब एक्सपांड हुआ, या यूँ समझ लीजिए कि मुस्लिम कॉन्करर्स जब आगे बढ़े, जो सो कॉल्ड या ओरिजिनल मुस्लिम्स थे जो आगे बढ़े, तो जाहिर बात है वो लोगों ने मुख्तलिफ जोग्राफीज़ के ऊपर कब्जे किए अपने। तो वो लोग जब उसमें शामिल हुए, आइदर फोर्सफुली और विलिंगली, आई डोंट नो, लेकिन तो उनके साथ में उनके अपने ओन ख्यालात पुराने भी थे। हिंदुस्तान का इस्लाम आपको पुराने हिंदू कल्चर से मिलता हुआ मिलेगा। हाँ, पूरा। इंडोनेशिया चले जाएंगे तो इंडोनेशिया का जो ओल्ड रिलीजन था उससे इस्लाम मिलेगा आपको ने। हिंदुओं के पास में उठावना है, आपका ने ज़ारत है, एग्जैक्टली वही है। उनका ने 10वां है, आपके पास में और क्या की है, फिर उनका ने वो 40वां करते हैं, वो महीने का श्राद्ध है, आपके पास चैलुम है, उरस है, ये सब पूरे पूरे। हाँ, उनके पास समाधि है, तुम्हारे पास दरगाह बन गई। उनके पास भजन था, आपके पास खवाली आ गई। हर चीज़ मिमिक होती है, वहाँ से कॉपी करके अपना एक ब्रांड बनाते हैं उसको। तो बहरहाल आखिरत के सब्जेक्ट को थोड़ा गौर कीजिए, हो सकता कि मैं और ऐसा ही हो कि मैं गलत साबित हूँ इसमें। आई विल बी हैप्पी टू फील इफ समबडी कैन प्रूव मी रॉन्ग फॉर दैट, क्योंकि मुसलमानों से तो खारिज करें, लेकिन फिर भी आजकल कुछ मुसलमान तो सुन लेते हैं मुझे। आखिरत के भी खिलाफ बोल दूंगा तो उसके बाद तो सुनना ही बंद कर देंगे मुझे। नहीं, इसको नहीं झुटला। एक बात आप ये यकीन कर लीजिए कि जन्नत तो कुछ भी नहीं है, जन्नत जो भी है ज़मीन पे है, एक तो मान लीजिए। देयर इज़ नो सच पैराडाइज वेटिंग फॉर एनीवन आफ्टर डेथ, दिस इज़ वन। लाइफ आफ्टर डेथ होगी या नहीं होगी, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। साइंस क्लियर कट रिफ्यूजल देती है इसकी, क्लियर कट। मैं आज ही स्टीवन हॉकिंग को पढ़ रहा था लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर। वो बोलता है इट्स ए फैंटेसी, ये रिलीजियस लोगों का एक हथियार है, बोलता हूँ, इंसानों को सब्जुगेट करने के लिए। देयर इज नो सच थिंग। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हॉकिंग्स कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। वरना मुझे मुर्तिद का फतवा मत लगाना, आपने हॉकिंग को लगाइए, मुझे मत लगाइए। लेकिन मैं इसको रैशनली जब गौर किया तो कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास में सिवाय एक बिलीफ के। और बिलीफ क्या है, जिसको ना मैं वेरीफाई करा सकूं ना आप वेरीफाई कर सके, उस पर यकीन करना, वही बिलीफ है। कुछ भी करवा लो, 70 हुरों के प्लेजर को करवा लो,
ऐसी शराब रहेंगी कहते उस्ताद, मगर जगह तो बड़ी मज़े की है, वो जाना हो पारे खुद। हाँ हौज भाई, ऐसी शराब रहेंगी कहते कितना भी पी लो नशे नहीं आएगा कहते। कैसा मालूम है सर? हाँ वो कैसा मालूम है, यही पूछने का है। सवाल तो यही है ना, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नशा तो पीने का मकसद ही अल्लाह मियाँ बोले, अल्लाह मियाँ बोले, किताब में बोले बोल के बोलते पूछे थे, अल्लाह मियाँ बोले बोल के बोले। ये एक मैं समझता हूँ एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है कुरान में, जन्नत दोज़ख। जन्नत एक ऐसा मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है जिसमें ब्लेसिंग्स को महसूस करना, राहतें खुशियों को महसूस करना, ज़िंदगी में खुशहालियों को महसूस करना, वो जन्नत में रहना है। एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट, वही तो दारुस्सलाम बनेगा। हाँ उस जन्नत है। और ये जलस, हसद, जल, कीना, कपटा, ये अगर दिलों में लिए हुए हैं तो वो जहन्नुम है आपकी, वो जहन्नुम है आपकी। आप अगर देखना चाहते हैं ना कि जहन्नुम क्या है, जन्नत क्या है, वो तो मैं डिफाइन नहीं कर सकूंगा, लेकिन जहन्नुम कुरान में क्या है वो डिफाइन कर दूंगा मैं आपको। निकालिए 3 नंबर का सूरा आल इमरान है, उसकी आयत नंबर 103। और ज़रूर है कि तुम में एक गुरुह हो जो नेकी की तरफ बुलाए, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और ऐसे ही लोग कामयाब होंगे। नहीं इससे 103 यहाँ है। मैं आयत तो गलत नहीं बोल रहा हूँ। और तुम आग के गड़े के हाँ ये तुम आग के गड़े के किनारे खड़े थे, ये वाली आयत। और तुम आग के 103 बाद में आल इमरान 103। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। और अल्लाह का ये इनाम अपने ऊपर याद रखो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसके फजल से भाई भाई बन गए। और तुम आग के गड़े के किनारे खड़े थे तो अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है। इसको वापस पढ़िए आयत। और तुम आग के गड़े नहीं ऊपर से। और अल्लाह का ये इनाम अपने ऊपर याद रखो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। आगे पढ़िए। फिर उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। उसने फिर तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल के भाई से भाई बना दिया उसको। हाँ बस तुम इसके फजल से भाई भाई बन गए। इसके फजल से तुम भाई भाई बन गए, वरना और तुम आग के गड़े के किनारे खड़े थे। वरना तुम आग के गड़े के किनारे खड़े थे। आग के गड़े के किनारे खड़े रहना क्या है इसके अंदर? वो जो आपस के अंदर जो दुश्मनी है, एक दूसरे से हेट है, वो आग के गड़े के किनारे खड़े रहना है। मुफरतिम मिनन नार बोला हुआ है। ये जो मंजर चल रहा है ना, ये तो आज भी मौजूद है। आज भी ये तो मैं आपको यही कहता हूँ ना कि कुरान की हर आयत, मेरा ये मानना है कि ऑर्डेन है। ऑर्डेन समझते हैं आप लोग? यानी जारी और सारी है। यानी इन बातों में जो भी कहा गया है, ये कोई ना तो माजी के किस्से होंगे, ना तो इन किस्सों का कोई ज्योग्राफी से लेना देना होगा, और ना ही कोई पर्सन से लेने देने की बात होगी। आप इसको आयत को डिमॉन्स्ट्रेट होते हुए देखेंगे, आप सोसाइटी में नजर आएगी वो चलते हुए, अलम तरा होते हुए देखेंगे आप उसको। अब आप बताइए कि ये मैं नहीं जानता कि इस किताब का ऑथर कौन है। मेरा ये ईमान है कि इसका ऑथर रब्बुल आलमीन है, जो सारे जहानों का मालिक है।
उसने ये इंस्पायर किया एक रसूल को जिसने ये कहा हमसे। इसीलिए कुरान में आता है 69 की 40 में आता है कि रोसे ये कौल रसूल करीम है, यानी इंस्पिरेशन बाय डिवाइन टू अ पर्सन हु हैज़ रिवील्ड टू अस, राइट। अगर आप देखेंगे कि मैं आपको मौजूदा मुसलमानों की सिचुएशन को कुरान में होता हुआ बताता हूँ, इस आयत को समझिए आप। एक आयत है जिसके अंदर ये कहा गया कि आओ उस कलमे की तरफ जो सवा बैनकुम है, जो तुम में हम में मुश्तरका है। ये कौन सी आयत में आ रही है भाई? हाँ, ये कौन से नंबर में आ रही है? ये 33। हाँ, 3 की 64 देखिए, 3 की 64 या 3 की 164। हाँ, कुल या अहलल किताबी तालौ इला 64 है, कलिमतिन सवाइम बैनना। 64 है। हाँ, हाँ, 3 की 64 है, ठीक है, मेमोरी अच्छी चल रही। कहो ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुसल्लम है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। फिर अगर वो इससे एराज करें तो कह दो कि तुम गवाह रहो, हम फरमा बरदार हैं। अरबी में पढ़िए सर। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह, यानी कहो कुल या अहलल किताबी अहलल किताब तालु आओ, तालु आओ, कम इला कलिमतिन। एक मिनट। ये अहले किताब कौन है? यह अहले किताब वो है जिनके पास में ये किताब है। किताब हु आर द पजेसर ऑफ द बुक आर अहल किताब, जो किताब को मानते हैं, जो किताब को पकड़े हुए हैं, जिनके हाथों में किताब है या जिनके दिमागों में ये किताब को अजमत दी हुई है, वो तमाम के तमाम अहले किताब है। अब बाइबल की बात नहीं हो रही, या किताब की बात हो रही, किताब उनकी बात नहीं हो रही, एक ही किताब की बात हो रही है। अहले किताब वो है जिनके हाथ में किताब है। सादी सीधी अरबी, सादा सीधा उर्दू का ट्रांसलेशन। कितने लोग हैं जो कुरान को पकड़े हुए हैं आज? हर मसलक के लोग हैं। कितने? 72 या 172। पूरे 72 या 172 जितने फ़िरक़े हैं, उनमें इख्तलाफ तो हज़ारों चीज़ों का है, लेकिन किताब को लेके किसी के पास इख्तलाफ नहीं है। खुदा क्या किया यहाँ पर, ये देखिए ऑर्डेन कैसी हो रही है आयत, इसको गौर कीजिए आप। मैंने कहा कि कुरान की हर आयत ऑर्डेन है, जारी और सारी है। नज़र होता हुआ दिखेगा जो इसमें कहा गया। इन 72 फ़िरक़ों से कहा जा रहा है, या अहलल किताब, तुम किताब पकड़े हुए हो, जो कलमा सवा बैनकुम है, जो तुम में हम में मुश्तरका है। पूरे 72 फ़िरक़ों में कौन सा एक कलमा है जो मुश्तरका है? कुरान, सिर्फ कुरान है। सिर्फ कुरान। मैं हदीसों को नहीं मानता हूँ, यह मुहद्दिस है हसीनों को मानते, लेकिन ये भी कुरान को मानते, मैं भी कुरान को मानता हूँ। ये असलाफ को मानते, मैं असलाफ को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये भी कुरान को मानते, मैं भी कुरान को मानता हूँ। वो बोलते हैं हम उमर अबू बकर को नहीं मानते, लेकिन हम अली को मानते, लेकिन उनके पास में भी कुरान है। वो कलमा सवा बैनकुम किसके पास है? हर एक के पास। हर एक के पास में है जो डिक्लेयर्ड मुस्लिम है, चाहे वो 72 क्यों न होंगे। उनको एक दावत दी जा रही है। ये दावत कौन दे रहा है? खुल, बुलाओ, तालु, कम, ये दावत मैं दे रहा हूँ। खुदा मुझसे कह रहा है कि तुम दावत दो लोगों को, 72 फ़िरक़ों को पूरों को एक जगह जमा करो, उनको ये बोलो कि जो कलमा तुम में हम में मुश्तरका है, हम उस कलमे पे आएंगे। ठीक, अब आने के बाद का एक प्रोसेस कितना ब्यूटीफुल डिस्कस किया गया, वो गौर करके देखिए। अब पढ़िए आगे। कलिमतन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह व ला नुशरिक
यानी हम अल्लाह के अलावा किसी और को हमारा माबूद नहीं पकड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अथॉरिटी जो भी ली जाएगी वो इसके कलमे में जो आ रही है उसको अथॉरिटी ली जाएगी, और हम अपने माबूद नहीं पकड़ेंगे। फिर आगे क्या हुआ भाई? वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़ा, हाँ, अरबाबम मिन दूनी, और हम तखज़ु नहीं करेंगे, यानी वी विल नॉट एक्वायर और वी विल नॉट टेक एनी सपोर्ट और वी विल नॉट इन्वोक बाज़न बाज़ा, यानी तुम्हारे हमारे जो अरबाब है, ये अरबाब कौन है? मसलकों के हेड, उनके रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाएंगे हम लोग। अरबाबों को दहलीज के बाहर चप्पलों के साथ में छोड़ देंगे, चप्पल उतार के हम लोग अंदर आ जाएंगे। 72। उसके बाद क्या करेंगे भाई? फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून या अहलल किताबी लिमा तुहाज्जुना फी इब्राहीम। नहीं वैसा नहीं, ऊपर वापस ऊपर पढ़िए। वला यत्तखिज़ा बाज़ुना बाज़ा, हाँ, हम हमारे अरबाब नहीं पकड़ेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत में ये डिस्कस करेंगे कि शिया की थ्योरी क्या है, बरेलवी की क्या है, देवबंदी की क्या है, मुहद्दिसीन की क्या है, अहले कुरान की क्या है। सब अपनी अपनी जगह मसलक के बाजू रखो। यहाँ मसलक तुम्हारी जो है, मैं तुम्हारे मसलक के बारे में ना तो बुरा बोलूँगा ना मैं भला बोलूँगा, ना तुम मेरी मसलक के बारे में बुरा बोलना ना भला बोलना। सिर्फ और सिर्फ हम सवा बैनकुम जो कलमा है उसको डिस्कस करके ये देखेंगे कि खुदा हमसे क्या कह रहा है। और उसमें जब तुम ये समझने जाएंगे तो सबसे बड़ी परेशानी आएगी, तुम जब अरबाब को पकड़ेंगे तुम्हारे, तो अरबाबों को बाहर छोड़ कर आएंगे, अरबाब को बाहर छोड़ेंगे, अर्रहमान अल्लामुल कुरान बनाएंगे, रहमान को टीचर बनाएंगे, और उसके थ्रू जो कलमा तुम में हम में मुश्तरका है उसके अंदर कंसेंसस कायम कर लेंगे हम लोग। मसला की अपनी अपनी जगह रखेंगे हम लोग। आप अपनी मसलक पर कायम रहिए, मैं आपकी मसलक को बुरा नहीं कहूँगा, आप मेरी मसलक को बुरा मत कहिए, लेकिन जो कलमा तुम में हम में मुश्तरका है उस कलमे को समझ लो। क्या आज की तारीख़ में इस आयत में जो अल्लाह ताला इनवाइट कर रहा है, क्या पूरे मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे मुसलमान कम से कम मिनिमम कॉमन एजेंडा के तहत में एक जगह जमा हो, अपने मसलकों को, अपने इख्तलाफ को बाजू में रखते हुए कि हम पूरे 72 मिलके एक काम करेंगे कि कुरान का एक सही तर्जुमा पेश कर देंगे लोगों के सामने। क्या ज़रूरत नहीं है आज? बिल्कुल ज़रूरत। और जैसे मुसलमान अल्लाह को, रहमान को अपना मौलिम बना लेंगे और किताब को इसके थ्रू जब समझेंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा भाई? उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो तुम्हारे में जो दुश्मनी थी वो अल्लाह तुम्हारे अंदर उल्फतें डाल देगा, और जो तुम आग के किनारे खड़े हुए थे उस आग के किनारों से तुम बाहर आ जाओगे। जहन्नुमों में से बाहर इस तरीके से आया जाता है, अमन और अमान में रहेंगे। फिर अमन और अमान इस तरीके से आएगा भाई। अरे सोचो, बरेलवी जो है देवबंदियों को गालियाँ देते, देवबंदियाँ बरेलवी को गालियाँ देते, उन्हें उसको काफिर बोल रहा हूँ। एक मज़े की बात है सब, हम लोगों को शुक्रिया बोलना चाहिए इस बात का। सारे मुसलमान नूर भाई एक दूसरे को काफिर बोलते, सारे मुसलमान। हम उसको काफिर बोल रहे हैं, उन्हें हमको काफिर बोल रहे हैं, हम दोनों मिलकर तीसरे को काफिर बोल रहे हैं। पूरे 172 एक दूसरे को काफिर के फतवे लगाए हुए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम लोग जिसको काफिर बोलते हैं वो हम लोगों को मुस्लिम बोलते, चाहे पूरे 72 होंगे उनको सबको मुस्लिम बोलते वो लोग। भाई कोई एक हिंदू अगर शिया से मिला तो क्या बोलता उन्हें? अरे मुसलमान है बोलता उन्हें। हम जिनको काफिर हम बोल रहे हैं, पूरे काफिर हम लोगों को मुस्लिम बोलते हैं, लेकिन हम मुस्लिम आपस में एक दूसरे को काफिर बोलते नहीं। एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत गहरी सोच की ज़रूरत है, एक गहरा मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्लाम को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, नहीं, हरगिज़ नहीं। इस्लाम को रिडिफाइन करने की ज़रूरत है और मुसलमानों को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस्लाम को नहीं। मुस्लिम्स हैव टू रिफॉर्म देमसेल्फ एंड इस्लाम हैज़ टू बी रीडिफाइंड न्यूली। आज एक न्यू नरेशन की ज़रूरत है,
एक रेडिकल नरेशन जो पेश हुआ है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। और कमाल की ये बात है, जितने लोग एतराज़ करते हैं इन हदीसों से ले, आपको मालूम है, अरे आज मैं थोड़े नोट्स बनाया था, मुता के ऊपर नोट्स थे मेरे, आज मुता के ऊपर आज कहना चाहता था मैं, ईरान में डेमोक्रेसी थी या जो भी थी वो शाह के ज़माने में, उसके बाद में पहली ईरान एक कंट्री है जिसके अंदर पूरा शरिया लॉ नाफिज है। 18 साल की उम्र थी लड़की की शादी की वहाँ, पूरे बैठ के ये डिसाइड करें कि मैरिज एज ऑफ अ गर्ल इज 13 ईयर्स। ईरान का लॉ है भी 13 साल, और उसमें ये लिखा हुआ है कि 6 साल से 13 साल के बीच में की किसी भी लड़की की शादी उसके वली के कंसर्न के साथ में कर दी जा सकती है। 6 साल से 9 साल के बीच में की बच्ची की या 13 साल के बीच में की बच्ची की उसके वली के कंसर्न से उसकी शादी कर दी जा सकती है। ये तो हो गया, मौलवी फतवा दे दिया, कानून बन गया। अब रियलिटी क्या है जानना चाहेंगे? एवरी ईयर more than 40,000 marriages are being done in Iran in which the girl is less than 13 years age, 8 years, 9 years, 10 years, and boys are from 10 years to 13 years. More than 40,000 marriages. शरह है, शरह। खुमैनी शायद खुद मेरे ख्याल से 9 साल की बच्ची से शादी की। शादी हो रही है 6 साल की से 9 साल की। हाँ है ना, फिक़ा, वो फ़िक़्ह वजह से तो है ही। अब आप सोचिए, इस रेडिकल लॉ को इस्लाम समझना और उसको इम्प्लीमेंट कर देना, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्या हालत हुई साहब, क्या हालत है वहाँ पर आज जाके, तबाह हो गया साहब, तबाह हो गया। शाह के ज़माने में बेहतर था। आज तौबा कर रहे हैं ईरानियाँ कि हम इतनी बड़ी गलती करें कि इस्लामिक शरिया को हमारे पास इम्प्लीमेंट करवाए। नाउ दे वांट अ रिफॉर्मेशन ऑफ दैट। अच्छा हुआ एक मुल्क एक्सपेरिमेंट करके देख तो लिया कि नतीजा क्या निकला, सिवाय गारतगिरी कर कुछ नहीं, सिवाय गारतगिरी के कुछ। सोचो यार, उन जाहिल अरबों के क़ानूनों को तुम शरा कहते हो, उन जाहिल लोगों के खौल को तुम रसूल का खौल कहते हो, उन जाहिलों की हरकतों को रसूल की सुन्नत बताते हो तुम। अरे कुछ तो शर्म करो कमबख्तो, रसूल को बदनाम करने से पहले कुछ तो सोचो। आप वो जंग में कहते, खैबर की जंग में गए थे कहते, तो असहाब रसूल आके पूछे कि बहुत दिन तक जंगों में रह जाना हो रहा, या ऐसा सेक्सुअल अर्ज हमारी पूरी नहीं हो सक रही, तो आप अगर इजाज़त दिए तो हम खस्सी करा लेते बोल के बोले गए थे। तो रसूलुल्लाह बोले नहीं ऐसा नहीं करना, तुम मुता कर लो, कोई भी अपना कपड़ा या कुछ भी दे के। तो 5 लोग मिलके एक औरत करने गए, कहते मुता करने गया। तो यानी एक तो इलीगल, और वो भी 5 मिलके एक के साथ में इलीगल एक्ट कर सकते, वो भी जायज़ हो गया अब इसमें, समझ रहे ना। और फिर रसूलुल्लाह एक कुरान की आयत पढ़ के ये सुनाए कि अल्लाह जिन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल करता है तुम उसको हराम करके अपने पे मुसीबतें क्यों डालते हो। कौन सी की कुरान की आयत सुना? तुम ये झूठ बोले, मेरे को एतराज़ नहीं है, तुम कुरान को बीच में घसीटे, इसलिए मैं रिपीट करा बात। तुम्हारे तो गोबर के पलीते हज़ारों, उनके बारे में तो मैं बात भी नहीं करता। सोचो अब आप, कुरान में वाज़े तौर पे ये कहा गया है, आयत नंबर याद नहीं आ रही मुझे, उसके अंदर अल्लाह ये बोलता है कि अगर तुम इतना माल ना पाओ जिससे तुम निकाहें कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही रेमेडी है कि तुम सब्र करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हुए तुम सब्र करो, अल्लाह जब तक तुम्हारे लिए आसानी ना कर दे। शायद 2 नंबर की 2 की 174 देखिए, 2 की 174 है। तो गौस भाई, विशाखापट्टनम हैदराबाद की शटलिंग चल रही। कल सुबह निकलना फिर नहीं, हम लोग प्रोग्राम बना रहे भाई, विशाखापट्टनम आके जाएंगे बोल के, आपका जाएंगे अरकू वाली जाएंगे बोल के, ज़रा
टेम्पटेशन हो रही है हर की वाली की। अभी तो कुछ खास नहीं है, कोई हरियाली चलेगी। हाँ हाँ, पतझड़ है ना अभी। हाँ वो तो तूफान आया ना, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद थोड़ा 173 में मालूम है। हरियाली चलेगी। 173 में नहीं। 173 पड़ी है पूरी। ऐ ईमान वालो, तुम पर मुत्तकियों का खिसास लेना फर्ज किया जाता है, आज़ाद के बदले आज़ाद। नहीं नहीं, वो नहीं, वो ये नहीं, नहीं है खजीर वाली। अल्लाह ने तुम पर इन्नमा हर हाँ इन्नमा हर नहीं नहीं, वो नहीं भाई। ये आया है कि जब तक का तुम निकाह की बात आती है उसमें क्या की? 74 में होना चाहिए। 2 की 174 देखो शर्फ में। 2 की 174 देखो भाई। कल मैं हालांकि थोड़े नोट्स बनाया था इस पे। 73 में है आखिर में। आ रहा क्या? Allah has been invoked, but whoever is driven to necessity, not desiring, not exceeding the limit, no sin shall be upon him. Surely Allah is forgiving mercy. ये तो वसीयत का वो है ना, इसमें निकाह का कहाँ आ रही बात? नहीं, वो हराम और हलाल का है, लहम और खंजीर है। नहीं, आयत कहीं भूल गया मैं, भूल गया भाई आयत। तो बहरहाल भाई, और सुनाइए, और कुछ बोला जाए आज? क्या कुछ आज तैयारी नहीं है माइंड में, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा है बराबर से? हाँ नहीं, वो आखिरत को